हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपको भी ये जानना है कि यूपी बीएससी नर्सिंग का जो मॉप अप राउंड है वो कब होगा, इसकी क्या कट ऑफ रहेगी, कितने मार्क्स पर एडमिशन होगा, अगर इस टाइप की आपके मन में भी क्वेरीज हैं, कब एडमिशन होगा, कितने मार्क्स पर होगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो मॉप अप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या इस मॉप अप राउंड में दोबारा से 500 रुपये फ़ी करनी पड़ेगी या 5500 रुपये फ़ी करनी पड़ेगी, कब से होगा, इस सभी टॉपिक पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद अगर कोई भी आपकी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप का और इंस्टाग्राम का। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। यदि आपका कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आप, लेकिन ध्यान रहे इंस्टाग्राम पे जब भी आप मैसेज करो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूल, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कब से सबसे पहले आपका मॉपअप वगैरह है ये जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या डेट है, सारी डेट देखेंगे। सबसे पहला हम ये देखेंगे, चलो डेट देखने से पहले एक छोटी बात ये कर लेते हैं, कौन कौन राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि राउंड 1 आप सोच रहे होंगे राउंड 1 तो हो चुका है, लेकिन मैं उस राउंड 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मॉप अप राउंड 1 की बात। मॉप अप राउंड 1 की बात कर, यानी कि मतलब ये है कि मॉप अप भी कई राउंड्स में होता है, राउंड 1, राउंड 2 और कभी कभी राउंड 3 भी होता है जब बहुत ज़्यादा सीटें खाली रह जाती। इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा क्या ये मॉपअप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए है, गवर्नमेंट के लिए भी है। तो ये जो मॉपअप होने वाला है इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों टाइप के कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हर कॉलेज में बहुत सारी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, उनको फिल करने के लिए मॉपअप राउंड कराया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इस मॉपअप राउंड में कितनी सीटें लगभग खाली होंगी गवर्नमेंट की और कितनी खाली होंगी प्राइवेट की। देखो, अगर गवर्नमेंट की बात करें अभी इस वक्त कम से कम हर कॉलेज में 50 से 60 सीटें खाली, हर कॉलेज में नहीं, ये टोटली इतनी सीटें खाली होंगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कॉलेज अलॉट हो गया, इन्होंने एडमिशन के लिए उनको पसंद नहीं आ रहा तो उस कॉलेज को रिज़ाइन करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। इस केस में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बढ़ जाती हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों का एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, वो स्टेट लेवल का भी दिए होते हैं, यानी कि सीनेट का एग्जाम भी दिए होते हैं, तो अच्छा कॉलेज मिला होता है, लाइक KGMU, SGPGI, LLRM, इस ऐसे सर्वोच्चतम संस्थान भी मिले होते हैं, वो उनको क्विट करके छोड़ करके एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स में चले जाते हैं। ऐसे केसेस में ये सीटें थोड़ी सी और बढ़ जाती है, कभी कभी 60 से या फिर आपका SGPGI ऐसे जो कॉलेज हैं UPMS हैं उनमें भी सीट्स खाली रहती है, उनमें भी मिल जाता है। ये किसकी बात है? ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में ऐसा मान के चलो कि कम से कम 3000 से 4000 के आसपास सीट वेकेंट हमेशा रहती हैं। मॉपअप राउंड 1 में भी, मॉपअप राउंड में थोड़ी सी घट जाती हैं और मॉपअप राउंड 2 में जाकर के कहीं ना कहीं भर जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे कि हमारा नॉट क्वालिफाइड है, क्या करें। नॉट क्वालिफाइड के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नया वीडियो अभी मैंने बनाया नहीं है, जब तक आप शायद अगर 2-3 घंटे बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक मैं बना चुका। मैं बात कर रहा था इस टॉपिक में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले वो बच्चे जिन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं, यानी कि नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी, नॉट पार्टिसिपेटेड इन एनी राउंड, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है। बिल्कुल, अब इन बच्चों के मन में एक ये भी होगा कि हमने किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हमको कितनी फ़ी पे करनी होगी। ध्यान रखा, आपको 5500 रुपये, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज और 5000 रुपये सिक्योरिटी चार्ज मनी आपको जमा करनी पड़ेगी टोटली। अगर किसी भी उसमें पार्टिसिपेट आपने नहीं किया है, किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वे मैं तब की बात कर रहा हूँ, क्या तब की बात कर रहा हूँ। पहला ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट 1, ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई, क्या सीट अलॉट नहीं हुई, सेकंड में भी सीट अलॉट नहीं हुई, नॉट अलॉटेड सीट, वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलॉट की स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान मत देना, मैं तो बातें बता रहा हूँ, उन बातों को ध्यान सुनना, वीडियो पूरा देखना, आपके हर एक डाउट क्लियर हो। और ये बच्चे अगर पूछेंगे कि हमारी कितनी फीस लगेगी, तो इनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली, क्या कोई भी फीस। अब बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनका मेजर डाउट है कि हमने कॉलेज ले रखा है ऑलरेडी, हम अब क्या करें मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट। सबसे पहले
31 को, क्या 31 को रेजिग्नेशन आपको देना पड़ेगा। यानी कि जो भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुआ है, चाहे फर्स्ट राउंड का हो चाहे सेकंड राउंड में, आप उस सीट को रिजाइन कर दो। उसके बाद इस मॉपअप राउंड में जो 5 तारीख से शुरू की में आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो, चॉइस फिलिंग करो, उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन क्या, लेकिन ठीक है, रेजिग्नेशन वाले स्टूडेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ रेजिग्नेशन वाले, ये बात ध्यान रखना कि इन बच्चों से जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा लगेंगे। ज़्यादा यानी कि आपने जितना फर्स्ट राउंड में दिया था 5500 रुपये, इतना ही आपको दोबारा देना पड़ेगा। सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी दोबारा से देना पड़ेगा। ऐसा ABP ब्राउचर में लिखा है, आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते। इन पॉइंट से कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो बच्चे जिनके में नॉट क्वालिफाइड लिखा वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे डेट के बारे में, किस किस डेट में क्या क्या होने वाला। और सीट मैट्रिक्स की बात करें कि देखो राउंड मॉपअप राउंड की जो डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स और मॉपअप राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो आपका 31 जुलाई यानी कि अभी 4 दिन बाद, आज है 26 तारीख, 31 तारीख वेडनेसडे को देना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद स्टार्ट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सीट ऑनलाइन फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन अलॉटेड इन राउंड 1, ठीक है, वो कब से होगा, वो भी 31 तारीख। यानी कि जो बच्चे राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट हो चुकी है वो रिजिग्नेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। कब से, 31 तारीख से कर सकते हैं। अपने कैंडिडेट पोर्टल में लॉगिन करके वहाँ पर जा करके अलॉटेड में रिजाइन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आपने डिक्लाइन और अपग्रेड का ऑप्शन राउंड 1 में आया था, सेम उसी प्रकार से आपको जा करके वहाँ पे रिजिग्नेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब एंड ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सीट ऑनलाइन फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन अलॉटेड इन राउंड 1 एंड। अब देखो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन की जो लास्ट डेट है वो कब से है, कब तक है, 5 तारीख तक। यानी कि 31 तारीख से आपका रेजिग्नेशन स्टार्ट होगा और 5 अगस्त तक चलेगा। क्या, 5 अगस्त तक चलेगा। अगली बात करें डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। यहाँ पर ये लिखा गया है, जब देखो पहले तो सबसे पहला वाला जो सीट मैट्रिक्स आएगा उनमें वो सीट खाली होंगी जो अलॉटेड वाली भी हैं, नहीं भी हैं, सबका मिला करके अलॉट हो चुकी है उनको भी वो काउंट करेगा कि भैया वो भरी चुकी हैं, ब्लैंक नहीं है, उनको भी उसमें ऐड करके देगा। लेकिन जो 7 तारीख को, क्या 7 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा, उसके बाद उसमें कोई भी सीट ऐड नहीं, यानी कि जो बच्चे रिजाइन हो दिए चुके होंगे उनका भी उसमें सीट वैकेंट दिखा करके तब 7 तारीख को दिखाएगा। क्या, 7 तारीख को दिखाएगा, उसमें एक्चुअल डेटा रहेगा कि कितनी सीटें खाली हैं। मैंने डेटा बताया आपको, लगभग उतना ही डेटा निकल करके आएगा। हर साल ऐसा ही होता है और हर साल बच्चे, जनसंख्या भी बढ़ती रहती है स्टूडेंट्स की, और साथ ही साथ में कुछ ना कुछ नए नर्सिंग कॉलेजेस भी बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब वहीं पर अगला हम बात करें, ये जो काउंसलिंग स्टार्ट तो हो गया, क्या स्टार्ट तो हो गया, अभी काउंसलिंग का लास्ट डेट कब होगा, यानी कि 7 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट तो कर लेंगे हम, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद कब होगा। इसका रजिस्ट्रेशन जो है, एंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द मॉपअप राउंड, वो 12 तारीख को खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना 7 अगस्त से शुरू होगा और 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। और कब, दोपहर के 12 बजे, सॉरी रात के 12 बजे खत्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे उस सीट का एलोकेशन या सीट अलॉटमेंट जो है वो 16 तारीख को आ जाएगा, और आप अपनी सीट 16 तारीख से 31 तारीख तक ले सकते हैं और 21 तारीख तक रिपोर्टिंग करा सकते हैं। कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करानी हुई बाद जब सीट वैकेंट बचेंगी, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उसके बाद आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ऑफलाइन काउंसलिंग राउंड 2 की कैसे हो, मॉपअप राउंड की कैसे होगी, सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा। अगर आपके नंबर कम है और आप चाहते हो कि आपको वीडियो मिले टाइम पर, ताकि आप समय जा कर के अपने काउंसलिंग करा पाएँ और एडमिशन ले पाएँ, सब्सक्राइब करना। अब हम थोड़ा सा उन बच्चों की भी बात कर लेते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम थे और जो अब चाहते हैं कि देखो भाई हम फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट की। क्या, पहली कंडीशन तो ऐसे स्टूडेंट मार्क्स बहुत कम है, क्या मार्क्स कम है, प्राइवेट मिल रहा है लेकिन हमको लेना नहीं है क्योंकि हमारे पास, हम फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें। और दूसरे टाइप के ऐसे बच्चे हैं जिनके रिजल्ट में नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है। क्या, नॉट क्वालिफाइड लिख कर, नॉट क्वालिफाइड। देखो नॉट क्वालिफाइड में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, लाइक आप मान सकते हो 68 65 इवन 65 नंबर तक के स्टूडेंट्स जो हैं, ये 65 नंबर तक हैं और नॉट क्वालिफाइड है, इनको
चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इनको क्वालिफाई कर दिया जाएगा और मॉपअप राउंड 2 में ये पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन इससे अगर आपके नंबर कम है, इससे भी ज़्यादा, तो फिर आपको नहीं मिलेगा कैसा भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, तो मिलने का कोई चांस ही नहीं। फिर आपके पास यही ऑप्शन बचता है, आप एक नई शुरुआत करें, दोबारा से पढ़ाई करें। आप हमसे हमारे बैच में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको काश मेडिकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर एक एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च किया गया जिसमें आपकी इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की जाएगी कि बहुत ज़्यादा आपके सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ में उस बैच के साथ साथ आप एम्स बीएससी नर्सिंग का भी प्रिपेयर कर जाओगे। इस लेवल का हम पढ़ाएंगे और गारंटी है आपको उसी लेवल का हम पढ़ाएंगे जिस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। काश मेडिकल एकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।